This is first lecture for class 12 of surface chemistry chapter. So this chapter is a little bit theoretical. You must remember some point. So in surface chemistry, the first topic is adsorption. Adsorption. It is not absorption. It is adsorption. Adsorption. So suppose we have a solid body. So we know that in solid the molecules or particles are very closely packed. So intermolecular attraction force is very high. Suppose some dust particle or gas particle are there around the solid body. तो गैस का मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो क्या होता है, सॉलिड बॉडी का सरफेस में गैस या तो डस्ट या लिक्विड पार्टिकल पेस्ट हो जाता है, चिपक जाता है, सिर्फ सरफेस में चिपकता है. हाँ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. अगर जैसे मान लो कि चौक हम लोग इंक डाल दिया चौक का ऊपर, तो क्या होता है, चौक का अंदर बहुत साफ माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं, उसका अंदर इंक चला जाता है, पानी चला जाता है. दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. होल बॉडी मैकेनिज्म इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. बट सरफेस के ऊपर कुछ चिपकता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. जैसे हम लोग पानी से फेस धो लिया तो पानी लग जाता है, चिपक जाता है, दैट इज वन ऑफ द वर्ड एब्जॉर्प्शन. सो हियर जिस सरफेस का ऊपर, जैसे सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर चिपकता है वह एब्जॉर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट. हाँ, एब्जॉर्बेंट जिस सरफेस के ऊपर चिपकता है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट. एंड जो चिपकता है, जो मॉलिक्यूल चिपकता है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट. एडजॉर्बेट, वी हैव टू न्यू टर्म्स, adsorbate and adsorbent. Next we have to know about mechanism of adsorption. Mechanism, क्या mechanism होता है? Mechanism, suppose we have a solid body. solid का अंदर जो molecules होता है, तो किसी भी molecule का ऊपर net force जीरो होता है, net force जीरो होता है. लेकिन surface में जो molecules होता है ना, surface में solid surface में जो molecule होता है, तो उसके ऊपर आपका सॉलिड का तो मॉलिक्यूल नहीं होगा, दैट इज द वो बाउंड्री में है, तो उसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल है. गैस मॉलिक्यूल जो रैंडमली घूमता रहता है, उसको वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो सरफेस में चिपक जाता है. तो एंड दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. हाँ, दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्पॉन्टेनियस. क्योंकि जब गैस का तो लिक्विड का मॉलिक्यूल का एनर्जी ज़्यादा होता है, जो चिपक जाता है तो उसका एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा. तो लॉस होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. दिस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. एब्जॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा. हाँ, गैस चिपकने से पहले एनर्जी था ज़्यादा था, चिपकने के बाद एनर्जी क्या होगी, कम हो गया. सो दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, इसलिए खुद ब खुद होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस होने से क्या होता है, स्टेबल हो जाएगा. स्टेबल होगा तो क्या होगा, खुद ब खुद होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इट मींस एब्जॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सिमिलरली आपका जो डेल्टा एस है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. नेगेटिव, एंट्रोपी डिक्रीज होगा. मॉलिक्यूल गैस रैंडमली घूम रहा था, वो चिपक गया, रेस्ट में आ गया, तो क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज. And we have an equation delta G gives free energy is equal to delta H into T minus T into delta S. So delta S अगर नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है कि डेल्टा G क्या होगा, नेगेटिव होना पड़ेगा. ओके, डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव. सो यहाँ पे मेन पॉइंट में फिर से बताया था. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक्सोथर्मिक है, एंथैल्पी चेंज क्या है, नेगेटिव है, एंड गिव्स फ्री एनर्जी इज आल्सो बट नेगेटिव. नेक्स्ट वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन. मींस देयर आर टू टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन. one is physical, other is chemical. So in physical, the first point is weak van der Waals force. Force किसका बेसिकली, force between adsorbent and adsorbate.
जिसका ऊपर चिपकता है जो चिपकता है, दोनों का बीच में जो फोर्स है दैट इज सिंपल वैन फोर्स। और आप लोगों को मालूम है वैन फोर्स का रीजन क्या है? वैन फोर्स का रीजन है मोलिकुलर मास, मेन रीजन मोलिकुलर मास है। तो वैन फोर्स ऑलमोस्ट सब एब्जॉर्बेंट के लिए ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो और ये टेम्पोररी भी है, जैसे हम लोग के फेस में पानी लग गया, सो दिस इज वन काइंड ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिर हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं सिंपल वैन फोर्स से। बट इन केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट का बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। जैसे मेरे हाथ में एसिड गिर गया तो बर्न हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन का ऊपर पानी लग गया तो आयरन का जो सरफेस है वो खराब कर देगा, दैट इज वन काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो बॉन्डिंग हो जाएगा, दैट इज व्हाट, केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव है, उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, 20 to 40 किलोजूल पर मोल होता है एंथैल्पी चेंज, नेगेटिव नहीं। बट इन केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन एंथैल्पी चेंज हाईली नेगेटिव है, 82 to 40 किलोजूल पर मोल, और ये स्पेसिफिक भी है और परमानेंट एक बार हो गया तो दोबारा रिटर्न नहीं हो सकता। तो नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एब्जॉर्प्शन का बाद प्रोडक्ट जो है, सो रिवर्स नहीं होता, ये रिवर्सेबल है। सो थर्ड पॉइंट इज लो स्पेसिफिक और लैक ऑफ स्पेसिफिक बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैक ऑफ स्पेसिफिक। मतलब वैन डेर वाल्स फोर्स एक जनरल फोर्स है, सबके लिए ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, जनरल होता है, जनरल। सो इट इज लैक ऑफ व्हाट, स्पेसिफिक, लैक स्पेसिफिक। बट इट इज हाईली स्पेसिफिक, हाईली मतलब बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड होगा, केमिकल बॉन्डिंग कौन सा है। तो सब एब्जॉर्प्शन अलग अलग है, केमिकल एब्जॉर्प्शन जैसे आयनिक बॉन्ड होगा तो नेचर अलग होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो अलग नेचर होगा। तो इट इज हाईली स्पेसिफिक एंड इट इज रिवर्सिबल। ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि हम लोग वापस एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो डीएब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, बट इट इज रिवर्सिबल, परमानेंट है, डीएब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। एंड इन दिस केस लो एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एब्जॉर्प्शन होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने में दिक्कत है, केमिकल बॉन्डिंग होने वाला है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इसमें कैटालिस्ट चाहिए। जैसे आयरन अगर आप ऑक्सीजन का एब्सेंस में रखना है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रखने से रिएक्शन नहीं होगा, बट ये इजीली हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है, दोनों सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड होता है, बोथ आर डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो